बंगाल की कहानी चूंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चरम पर चल रही है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में वो है क्योंकि ममता बनर्जी ने काम ही ऐसा किया है। अब ममता बनर्जी चुनाव से पहले पूरी तरीके से केंद्र के साथ भिड़ चुकी है। टीएमसी के आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के दफ्तर और घर पर ईडी की रेड के बाद ममता बनर्जी फ्रंट फुट ही नहीं, मैं तो कहता हूं वॉर फुट पर आकर केंद्र सरकार से बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में। और ये भी बता रहा है कि इस चुनाव में क्या कुछ खेला हो सकता है, क्या दूसरी ओर कहीं वो खतरा तो नहीं है, क्योंकि काम ऐसा हुआ है। ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो आपने देखा कि जब ईडी की रेड थी, वो आईपैक के निदेशक हैं, उनके घर पर जाकर उनके घर पर रेड हो रही थी, मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती है डीजीपी को लेकर के, ईडी के अफसरों के सामने उनके घर से जो उनको ठीक लगा, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, जो भी दस्तावेज, वो लेकर के वो बाहर आ गई। अब इसके बाद कल शाम को उन्होंने मार्च निकाला, ये देख रहे हैं 5 किलोमीटर लंबा मार्च जो है वो उन्होंने निकाला है। मेरी नजर में, अब मैं क्योंकि नहीं था 2 दिन पिछले, आप लोगों ने चर्चा की होगी उसकी, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, एक संवैधानिक सवाल है कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी जहां वो कार्रवाई कर रही है, क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री वहां जाकर उसको काउंटरमांड कर दे, रोक दे, दखल दे, वहां से सामान उठा करके ले आए? कोई आम आदमी करने का सोचे भी तो क्या हालत उसकी कर दी जाए। और बीजेपी ने तो मांग की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, ईडी ने तो केस किया है, इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये सरासर एक सरकारी काम में दखल अंदाजी थी। लेकिन ममता बनर्जी का रुख इंटरेस्टिंग है, वो उनका बचाव भी है और उनका पलटवार भी है। ममता बनर्जी ने बकौल टीएमसी चेयरमैन 2 एफआईआर ईडी के ऊपर करवाई हैं और उन्होंने बयान भी दिया, आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यही सवाल था ना, क्यों कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा करेगी। तो उन्होंने कहा मैंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं किया यह काम, मैंने ये काम टीएमसी के चीफ के नाते किया है। क्यों? क्योंकि ये उस संस्था के एक ठिकाने पर जाकर के रेड कर रहे थे जो चुनाव के काम में हमारे साथ लगी हुई है। हमारी गोपनीय चीजें, हमारी चुनाव की रणनीति, हमारा बहुत सारा डेटा वो वहां पर था और ये एक किस्म से चुनाव चोरी करने का प्रयास था ईडी के मार्फत बीजेपी का। ये उनका मोटा मोटा आरोप है। अब इसमें उनकी इस तर्क में कितना दम है, इसकी बात हम कर लेंगे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और कह दी, उन्होंने कहा जब जब मुझे दबाने की कोशिश हुई है मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मतलब ये बीजेपी, उन्होंने कहा बीजेपी वाले बात जानते नहीं है, इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी को हटाने की बात करना या ममता बनर्जी को शिकस्त देना। जितना दबाओगे मैं पुनर्जन्म लेकर के और ताकत के साथ आऊंगी। लेकिन पहले आप देखिए कल ये जो उन्होंने आईपैक के निदेशक के घर पर जाकर के खुद ईडी की कार्रवाई रोक करके वहां से सामान लेकर के निकली, इसके जवाब में वो क्या कह रही है। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। বাকি কিছু রেখেছো? ভুলে গেছে বিজেপির এই কান কাটার দলগুলো। নরেন্দ্র মোদীর সাথেও এরা একদিন কাজ করেছে। 14তে যখন পিএম হয়েছিল আইপ্যাক কাজ করেছিল নরেন্দ্র। লজ্জা করে না? কান কাটা, দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি। अच्छा, उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि ये तो वही आईपैक है प्रशांत किशोर की जिन्होंने 2014 से पहले काम किया है नरेंद्र मोदी के साथ। तो उसी एजेंसी के, अब वो एजेंसी मेरे साथ आ गई तो अब आप मेरा, उन्होंने कहा डाका डालने वाले थे, चोरी करने वाले थे, मेरे बीएलए जो है उनकी लोकेशन, उनके नाम, वो सारा डेटा तुम चोरी करना चाहते थे। बीजेपी का इस पर आप रिएक्शन देखिए। बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वैसे, लेकिन आपको फिर छोटा सा सुना देता हूं बयान। रविशंकर प्रसाद जी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो ममता बनर्जी ने किया भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और
पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। अब ये कोल स्कैम वाली बात थोड़ी देर में, लेकिन जो बात कही ममता बनर्जी ने कि सब डेटा चुराने के लिए किया था और मैंने टीएमसी की चीफ के नाते वो काम किया, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। त्रिपाठी जी। नहीं, टीएमसी चीफ के नाते भी किया तो उनके खिलाफ ईडी को एफआईआर फाइल करनी चाहिए, अदालत से फाइल कराना चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि टीएमसी चीफ के नाते वो ये सवाल पूछ सकती हैं, प्रेस वार्ता करके बता सकती हैं कि क्या क्या गड़बड़ हुई। लेकिन ईडी कहीं जांच कर रही हो या कोई भी एजेंसी कहीं जांच कर रही हो, मान लीजिए उनकी पुलिस ही कर रही होती है और इस तरह से कागज छीन कर लेकर चली जाए, तो ये तो एकदम संविधान, लोकतंत्र, संघीय ढांचे सबके खिलाफ है। और कल चूंकि शाम को मैं कुछ चीज़ों में रहा तो शाम को एक मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि देखो अदालत में जो कुछ हुआ जरा इसको भी देख लीजिए। तो आज मैंने देखा कि सारे अखबारों के पहले पन्ने पर वही है कि बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय जब सुनता है तो कहता है कि शोर ज्यादा हो रहा है इसलिए हम इसको बाद में सुने। 14 के लिए कर दिया। 14 के लिए कर दिया।